नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार फ्रॉम गाज़ियाबाद। आपका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मैं कुछ ज़रूरी कानूनों के बारे में वीडियो बनाता हूं, जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे देश में कानून बनते हैं तो जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल वाला, वो फिर उन कानूनों के जो सेक्शन होते हैं उनकी जानकारी हासिल करके उनका तोड़ निकाल देते हैं और उस हिसाब से अपराध करते हैं कि उनको अपराधी सिद्ध ना किया जाए, वो आरोपी के रूप में कोर्ट में आए और बरी हो जाए। शुरू से ही दहेज के कारण या अनमेल विवाह के कारण या जबरदस्ती की शादी के कारण पुरुष और स्त्री जो कि पति पत्नी के रूप में विवाह के बाद एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनमें मनमुटाव हो जाता है। अब नाबालिग लड़की, नाबालिग लड़का, इनको अगर शादी के बंधन में बांधा जाता है तो गैर कानूनी है और ऐसी बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बने हुए हैं। ऐसी इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, इसके कई सेक्शन हैं जो कि अपराधों के बारे में सजा का प्राविधान करते हैं। उसमें से एक सेक्शन है 498। आज मैं इसके बारे में थोड़ी हल्की फुल्की जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। 498 जो है वो सिर्फ लड़की वाला के, महिला और पुरुष के संबंधों के बारे में है। अब हमारे कानून में माइनर और मेजर दो किस्म की आयु की सीमाएं बांधी हुई हैं। 18 साल तक बच्चा नाबालिग होता है और उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं होते हैं। वो अपने गार्जियन या पेरेंट्स वाला के अंडर ही अपने कानून का इस्तेमाल कर पाता, उन्हीं के नाम से। बैंक तक में अकाउंट खोलने के लिए गार्जियन और उनकी व्यवस्था होती है। ऐसे यदि कोई लड़की 18 साल से कम की एज की है, उसको कोई किडनैप कर ले या उसके साथ ज़बरदस्ती कोई संबंध बनाए या उससे विवाह किया जाए तो यह इस कानून के अंदर अपराध सिद्ध होता है। और इसमें ये नहीं सुना जा सकता कि लड़की जो थी 18 साल से कम की थी लेकिन वो अपनी मर्जी से उस पुरुष के साथ या लड़के के साथ गई। ऐसी कोई दलील कोर्ट में नहीं चलती है कि कोई कह दे कि ये तो अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी। जब उसको कोई कानून का हक नहीं है तो वो अपनी फैसले लेने के, मर्जी दिखाने के भी काबिल नहीं होती है। तो सेक्शन 498 में ऐसा प्राविधान है, सॉरी। और उसके बाद 18 साल के बाद लड़की जो है ना वयस्क हो जाती है, मेजर हो जाती है, तब वो विवाह के बंधन में बंध सकती है। तब उसकी मर्जी चलती है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ विवाह करने के लिए राजी हुई और उसने भाग के उससे शादी कर ली।
तो ये चीज़ें जो हैं इसमें दे रखी हैं। इसलिए कोई भी लड़का या पुरुष महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार को संयम के साथ यूज़ करे। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से किसी के साथ जाके रहती है या शादी करती है या कोई और संबंध होते हैं तो उस पुरुष को कोई सज़ा नहीं दे सकता कोर्ट। लेकिन यदि ये सिद्ध होता है कि वो महिला उसके साथ जाने को, विवाह करने को या संबंध बनाने को तैयार नहीं थी तो भी उसके साथ जबरदस्ती की गई तो तब उसको कानून एक कवच देता है, उस पुरुष को, लड़के को सजा हो सकती है क्योंकि वो विदाउट कंसेंट ऑफ दैट लेडी उसके साथ विवाह करता है या कोई संबंध बनाता है या उसको किडनैप करके ले जाता है। ब्लैकमेल के किस्से बहुत सुने हैं इस बारे में और कहानियाँ बनती हैं, सीरियल बनते हैं, पिक्चरें बनती हैं। तो ये कानून एक महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए है कि उसके साथ किसी तरीका शारीरिक, मानसिक या व्यावहारिक अपराध ना हो सके। जब तक पुरुष के बारे में कोर्ट ये नहीं कहता कि ये अपराधी सिद्ध हुआ है तब तक वो आरोपी गिना जाता है। आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई है और इस बारे में आप ध्यान रखेंगे। एक पिक्चर का गाना आपने सुना होगा, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। देख लीजिए, हक। तो मर्जी जो है एक महिला की बहुत मायने रखती है।